हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। पिछले जो Q&A में हमने जूते चप्पल वाली बात से एक्सप्लेन किया था कि सैमसंग किसी के लिए बेटर हो सकता है और आईफोन जो है वो किसी के लिए बेटर हो सकता है, लेकिन मुझे जैसे एक्सपेक्टेड था बहुत लोगों को समझेगा नहीं, सिर्फ ट्रिगर हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन अच्छा ही हुआ समझ में नहीं आया, क्योंकि उन लोगों के क्वेश्चन यहाँ पे आ गए Q&A में और हम आज उनके क्वेश्चन लेके यहाँ पे मजाक करने वाले। मिर्ची लगाना जरूरी होता है, मिर्ची के बिना जो है खाने का मजा भी नहीं आता। वैसे हमारे Q&A में भी मिर्ची लगाना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा है एमी ने या अमी ने। ये बोलते हैं कि सैमसंग S24 और आईफोन 15 में से कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा लेना चाहिए। S24 जो है और S24 प्लस बिल्कुल घटिया फोन निकाला है सैमसंग ने, वैसा का वैसा चेप दिया पूरा का पूरा उठा के। अब एप्पल भी वो चीज करता है अपने आईफोन के साथ, लेकिन वहां पे जो प्रोसेसर उन्होंने यूज किया बहुत ही घटिया है। तो S23 अगर आपको मिलता है तो वो ले लो, वो बेटर रहेगा S24 से। बाकी मैंने मंगाया S24 भी मंगाया हुआ है खुद के पैसों से, जो है 24 मंगाया, 24 अल्ट्रा मंगाया, ताकि आपको ऑनेस्ट रिव्यू में दे सकूं और 15 के साथ कंपेयर जरूर कर सकूं, क्योंकि पिछले साल मैंने S23 को स्किप कर दिया था, तो इस साल मैं वो चीज नहीं करना चाहता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने मंगा लिया आप लोग के लिए। तो आप अगर रुक सकते तो रुकिए, ये महीने के आखिर तक आपको उसका रिव्यू इंशाल्लाह मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है क्षितिज कुमार ने। ये बोलते हैं कि आईफोन को कॉल पे बात करते वक्त चार्ज पे लगा सकते हैं क्या? नहीं लगाना चाहिए। कोई भी डिवाइस को कॉल पे बात करते वक्त चार्जिंग नहीं करनी चाहिए। फोन हीट भी होते हैं, कभी कभी फटते भी है। आईफोन फटने के कोई न्यूज हमको आती नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है, तो क्यों रिस्क लेना अपनी जान के साथ। अगर आपको चार्जिंग में लगा यूज करना है तो कोई ईयरबड्स वगैरह है आपके पास वायरलेस वाले, तो वो लगा लीजिए अगर अर्जेंट है तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर स्पीकर पे बात करना ज्यादा समझदारी वाली बात है, बाकी कर सकते हैं लेकिन ना करे तो बेहतर है। अगला क्वेश्चन पूछा है अब्दुल मतीन नवाब ने। ये बोलते हैं S24 अल्ट्रा में लाइव ट्रांसलेशन वाला जो फीचर है कॉल्स के दौरान, इसके लिए दोनों के पास S24 अल्ट्रा की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। एक के पास होगा, आपके पास होगा, तो ये ट्रांसलेशन वाला फीचर वर्क करेगा। अब कैसे करेगा जब आएगा तब देख के आपको चेक करके बताऊंगा। अगला क्वेश्चन पूछा है विक्टर ने। बोलते कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं उनके लिए मैकबुक एयर M2 जो है 512 GB SSD और 16 GB रैम वाला सफिशिएंट रहेगा क्या? कोडिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए, ग्राफिक डिजाइन के लिए अगले 4-5 साल के लिए? हाँ, ये रहेगा सफिशिएंट, आप कर सकते हैं इस पे काम। अब एडिटिंग कौन सी है आपकी, उस पर भी डिपेंड करता है। एकदम ही हाई एंड की एडिटिंग है तो थोड़ा और हाई एंड का लैपटॉप लेंगे, मैकबुक लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। एप्पल केयर जो है वर्थ इट रहेगा क्या मैकबुक के लिए? मैं तो उसके इतने फेवर में हूं नहीं। आप मैकबुक लेके आप भागने दौड़ने वाले, ट्रैवल करने वाले या वहां पटकने वाले तो अलग चीज है, अदरवाइज मैंने तो कभी लिया नहीं अपने मैक्स के लिए। अगला क्वेश्चन है सनी दास का। बोलते हैं सैमसंग फैन बॉयज इतने टॉक्सिक क्यों रहते हैं एप्पल के बारे में? क्योंकि सैमसंग फैन बॉयज जो है ये एक्चुअल में S23 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा लेने वाले लोग नहीं होते। बहुत कम लोग होते हैं उसमें जो लोग वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो लोग इतने टॉक्सिक नहीं होते। लेकिन जिनके पास होता नहीं है वो ज्यादा जो है बचते रहते हैं, खाली बर्तन की तरह। उनके पास सैमसंग के मिड रेंज के या लो रेंज के एंट्री लेवल वाले फोन होते हैं, घटिया वाले, तो वो चलाकर वो सोचते कि हाँ इससे तो कितना बेटर होगा वो फोन और कितना अच्छा होगा, तो उस वजह से वो आके लड़ते रहते। और दूसरे जो सस्ते ब्रांड्स वाले यूजर्स है उनको भी मिर्ची लगती रहती है, क्योंकि उनको लगता है कि एंड्रॉइड साइड पे अपना कोई झंडा उठाने वाला तो है, और वो है सैमसंग अपने सबसे महंगे फोन क्या, तो वो आते हैं अपने झंडा उठाने वाले के सपोर्ट में, इस वजह से वो इतने टॉक्सिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋष का। बोलते हैं मैं आईफोन यूजर हूं और मेरे सारे दोस्त एंड्रॉइड चला रहे हैं, तो बोलते हैं कि जो आईफोन लेता है वो छपरी होता है, क्योंकि ये कॉमन चीज हो गई है और वो लोग मुझे इतना चिढ़ाते कि मुझे दिल करता है कि मैं एंड्रॉइड ले लूं, S23 अल्ट्रा ले लूं। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप एंड्रॉइड ले लो जिससे उनका मुंह बंद हो जाए, या तो फिर आप जो है अपने दोस्त बदल लो, क्योंकि ये जो दोस्त है आपके ये एक्चुअल में खुद छपरी है। अगर नहीं होते तो आपको ऐसे कोई भी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर चिढ़ा के आपकी जो जीना है वो हराम नहीं करते। क्या आपको लगता है कि आईफोन की जगह पे सैमसंग लेने के बाद इनका जो आपको चिढ़ाना है, सताना है, वो बंद हो जाएगा? नहीं, वो देखेंगे कि ये तो बेवकूफ है, ये हमारे चिढ़ाने के ऊपर जाकर अपना फोन बदली कर लिया, तो ये और किसी टॉपिक पे आपको चिढ़ाएंगे। हो सकता है S23 अल्ट्रा लेने वाली बात पे भी आपको चिढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनके बैक साइड में आग लगी हुई है आपके आईफोन यूज करने की वजह से। अगला क्वेश्चन पूछा है गोपाल ने। बोलते हैं फॉर्च्यूनर या मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट, कौन सी गाड़ी को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे फॉर नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स? ऑब्वियसली फॉर्च्यूनर। एक तो मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट ये मॉडल इंडिया में बिकता नहीं है, डिसकंटिन्यू हो गया, कंपनी भी इंडिया छोड़ के जा चुकी है। इसका सर्विस, स्पेयर पार्ट, सारी चीजें जो है फॉर्च्यूनर के मुकाबले महंगे, और फॉर्च्यूनर मुझे ज्यादा रिलायबल, ज्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी लगती है। कुछ मामलों में मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट भी बेटर हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि आप यूज्ड में ही देख रहे हैं दोनों, और उसमें मैं फॉर्च्यूनर को प्रेफरेंस दूंगा, और आगे जाके आपको बेचना भी रहेगा, आसानी से बिक जाएगी। और मैं खुद फॉर्च्यूनर यूजर हूं, मेरे पास है वो गाड़ी, तो मैं इसके बारे में अच्छे तरीके से बोल सकता हूं। और हमारे रिलेटिव्स में पजेरो स्पोर्ट भी है, तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है इन दोनों गाड़ी का। अगला क्वेश्चन पूछा है यूजर GP3 ने। अब ये यूजर GP3 ये वांस्ड वाले है, यानी मुझे समझ में नहीं आया, और क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने ले लिया, अदरवाइज वांस्ड वालों का मैं लेता नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन और लिया हुआ है, क्यों लिया आपको आगे समझ में आ जाएगा, मजा भी आएगा। बोलते 15 Pro Max की बैटरी हेल्थ जो है वो कैसे मेंटेन करे, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि 100 से 40 में भी 60% बैटरी यूज होती है, और 80 से 20 में भी उतनी ही बैटरी यूज होती है। तो 80-20 रूल प्रेफर्ड क्यों? क्योंकि 100 पे जब आप चार्ज करें तो बैटरी को आप नुकसान पहुंचाते हो, तो 80 तक जब चार्ज करोगे और फुल चार्ज नहीं करोगे उसको, तब ज्यादा आपके बैटरी के लिए बेटर रहता है, इसलिए वो बेटर है। अगला क्वेश्चन पूछा शहजेब ने। ये बोलते हैं 14 Pro Max यूज कर रहा हूं, बैटरी हेल्थ 95 थी जब मैंने लिया था, अब 94 हो गई है, दोबारा देखा तो 93 हो गई है। मैं स्लीप मोड में यूज करता हूं, फिर भी रात को 12 बजे फोन रखा
तो 40% पे चार्ज था और 4 बजे आंख खुली तो 26% हो गया। तो स्लीप मोड का इससे कुछ लेना देना नहीं। स्लीप मोड में आपका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वो ऑफ हो जाता है, लेकिन वाईफाई, ब्लूटूथ, बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में प्रोसेसेस, बहुत सारे एप्लीकेशन जो आप खोल के रखते हो वो ऑन रहता है। तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन सा एप्लीकेशन ये बैटरी ड्रेन कर रहा है। तो सेटिंग्स में जो बैटरी का ऑप्शन है उसमें जाइए और वहां पे जाके देखिए कि कौन सा ऐप जो है रात के दौरान जब आप सो रहे थे उसने ज्यादा बैटरी कंज्यूम किया और क्यों किया, आपको पता चलेगा। फिर अगला कमेंट यहाँ पे फैसल खान का बोलते हैं वीवो के फोन की बहुत तारीफ हो रही है, उसको रिव्यू करके उसकी औकात दिखा। तो मेरा वीवो का फोन लेने का कोई दिल नहीं है ऑनेस्टली। मैंने देखा उसकी बहुत तारीफ हो रही है, कैमरा की तारीफ हो रही है, लेकिन लेने वाले कितने लोग हैं? लेने वाले जो है बहुत ही कम लोग उसको होते हैं, ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। बस वो एक पेड प्रमोशन जो चलते रहता है जिसमें वहां पे उसकी तारीफ होती रहती है। बाकी वीवो के, ओप्पो के, वन प्लस के जो फोन है एक्चुअली कभी कभी जो है ज्यादा सेंस मेक करते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग सैमसंग के फोन। यहाँ पे S24 और S24 प्लस देखिए आप 80-90,000 के फोन है, इतने घटिया चिपसेट आते हैं और ज्यादा कुछ चेंजेस भी नहीं है उनके अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा है शुभम कुमार ने, 15 प्लस चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन सेट किया है 80 पे, फिर भी कभी कभी 80 to 83 पे चलाता है, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूं मैं? कोई जरूरत नहीं स्क्रीनशॉट शेयर करने की, मैं ऑलरेडी इस पे एक रील और एक शॉर्ट वीडियो बना चुका हूं। और जहां पे चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन 80% का ऑप्शन दिया वहां पे आप पढ़ भी लो ना क्या लिखा हुआ है नीचे, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, समझदार है आप। और अगर इंग्लिश नहीं समझते आप स्क्रीनशॉट लेके उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, मतलब आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है उसमें। वहां पे लिखा है कि कभी कभी ये चार्ज करेगा क्योंकि बैटरी को सही तरीके से कैलिब्रेट करके रखने के लिए और सही फंक्शनिंग के लिए उसको कभी कभी ज्यादा चार्ज करेगा। तो आप देख सकते हैं और हमारी रील और जो शॉर्ट वीडियो है वो भी चेक कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा उसका रीजन। अगला क्वेश्चन है आदिल चौहान का, बोलते हैं एंड्रॉइड की बेस्ट स्मार्ट वॉच कौन सी है? अगर सैमसंग की या पिक्सल की कोई है तो बताना, अंडर 30,000। और आपका जो बात करने का, रिप्लाई देने का तरीका अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच आदिल। और यहाँ पे सैमसंग की बहुत सारी वॉचेस आती है और 6,000 7,000 से भी शुरू होती है उनकी वॉचेस, तो उसमें ले सकते हैं आप कोई भी वॉच। और डेफिनेटली अगर आप सैमसंग यूजर है तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल सैमसंग की वॉच रहेगी और एक्चुअल में अच्छी होती है उनकी वॉचेस भी। अगला क्वेश्चन पूछा है धर्मेश ने, ये बोलते हैं टोटेम का स्क्रीन प्रोटेक्टर आपने रिव्यू किया था हैमर प्रूफ वाला, तो वो अच्छा रहेगा या फिर टोटेम का टेम्पर्ड ग्लास अच्छा रहेगा? टोटेम का टेम्पर्ड ग्लास भी अच्छा है और प्लास्टिक वाले भी अच्छे हैं, लेकिन मैं थोड़ा टेम्पर्ड ग्लास के फेवर में ज्यादा रहता हूँ क्योंकि उसका यूज करने का जो मजा है वो ज्यादा अच्छा रहता है। अभी ये जो मेरा S23 अल्ट्रा है, कर्व डिस्प्ले का आता है, अभी तो सैमसंग ने यू टर्न मार लिया, तो अभी सैमसंग के फैन बॉयज क्या बोलेंगे उसके बारे में पता नहीं कि फ्लैट डिस्प्ले उनको कैसा लगेगा। कर्व की बड़ी तारीफ करते थे वो लोग के डिस्प्ले में कर्वेचर है, क्या मजा आता है, क्या प्रीमियम लगता है प्रीमियम डेफिनेटली, तो प्रैक्टिकल कम है। तो इस पे मैंने जो स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाया हुआ है रिंके का है, लेकिन ये प्लास्टिक वाला है। अभी कर्व डिस्प्ले तो इसकी मजबूरी है, लेकिन यहाँ पे इसमें उतना मजा नहीं आता जितना टेम्पर्ड ग्लास में आता है। तो टेम्पर्ड ग्लास वाला आप लेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। टोटेम का लीजिए, रिंके का लीजिए। रिंके का अच्छा इसलिए लगता है मुझे क्योंकि उसमें कैमरा के लिए जो कटआउट जैसा दिया हुआ है वो वहां पे ट्रांसपेरेंट ग्लास का इस्तेमाल करते हैं अगर आप मैट स्क्रीन प्रोटेक्टर लेते हो तो। अगला क्वेश्चन है सुशील का, ये बोलते हैं iPhone 12 जो है दिल्ली में उनका गुम गया था, अभी काफी टाइम हो चुका है और वहां पे उनको मैसेज वगैरह आ रहे हैं कि तुम्हारा आईफोन जो है वो मिल चुका है और उसमें लॉग इन करो और लॉग इन करके उसको जो है पता कर लो कहां पे। तो उनको पता है कि एप्पल आईडी इससे हैक हो जाता है, हाँ बिल्कुल ये एक स्कैम है, एप्पल आईडी हैक हो सकता है। तो क्या करूं, किस तरीके से फाइंड आउट करो? देखो अगर आप फाइंड आउट कर सकते हो तो कीजिए, अगर आपको जब उम्मीद खत्म हो जाएगी तो उसको रिमोटली इरेज कर दो आप, तो आपके लिए बेटर रहेगा, आपका डेटा भी उसमें सिक्योर रहेगा। बाकी मिलना ये सब चीजें थोड़ा मुश्किल होता है। अगला क्वेश्चन है सुल्तान का, इन्होंने iPhone 15 लिया, इनके दो क्वेश्चन है। सिर्फ व्हाट्सएप का डेटा इन्होंने नए आईफोन में ट्रांसफर कर लिया है, लेकिन उसमें जो फोटोज वीडियोज है वो गैलरी में नहीं दिखा रहा है। और दूसरा क्वेश्चन इनका ये है कि कंप्लीट डेटा ट्रांसफर नहीं करना चाहते क्योंकि जंक आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, जिसका जंक आ रहा है वो मैनुअली जो एप्लीकेशन है, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे, मैं इतना बड़ा पढ़ना नहीं चाहता, लोगों को जो है बोर हो जाएगा कि ज़ैपिया ये सब जो एप्स है आपको ऐसा लग रहा है उसमें कुछ जंक है तो वो डिलीट कर दो ऐप और उसके बाद आप डेटा ट्रांसफर कर लो कंप्लीट, आपका व्हाट्सएप भी आ जाएगा, आपकी गैलरी के फोटोज वीडियो सब प्रॉपर्ली आ जाएंगे वहाँ पे। आपने सिर्फ व्हाट्सएप ट्रांसफर किया तो सिर्फ व्हाट्सएप ट्रांसफर हुआ, लेकिन व्हाट्सएप की जो गैलरी में फोटोज वीडियोज है वो जब पूरी गैलरी की फोटोज आप ट्रांसफर करेंगे फोटोज ऐप के तब तो होगा ना। तो आप फिर से अपने फोन को रीसेट कर लो और प्रॉपर्ली पुराने आईफोन से नए आईफोन पे डेटा ट्रांसफर करो। मैंने पूरे मेथड हमेशा बताया वीडियोस के अंदर, काफी वीडियोस बने हुए इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन है प्रांशु का, बोलते हैं मार्केट में बहुत सारे ट्रांसपेरेंट कवर आते हैं, आपने कई सजेस्ट भी किए, बट अगर इनमें से आपको कोई लेना होता कवर जो पीला ना पड़े तो आप कौन सा कवर खरीदते और यूज करते फॉर iPhone 15 Pro Max? 15 Pro Max के लिए जो इस साल मेरे पास केस ऐसा आया जो बिल्कुल ही पीला नहीं पड़ता, वो बैंक्स का था, लेकिन बैंक्स का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में वो मिलता नहीं है। आपको उनकी वेबसाइट से आप ऑर्डर करेंगे तो फॉरेन से आता है, तो कभी कभी कस्टम ड्यूटी लग सकता है, कुछ लग सकता है। तो अभी रिसेंटली मैंने जो ड्रॉप टेस्ट किया उसमें ग्रिप का ड्रॉप टेस्ट किया। अब जो ग्रिप के केसेस है इसमें केस आता है जो वो लोग क्लेम करते हैं कि वो पीला नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने जो मेरे को केस भेजा है मेरे पास जो है अभी आए, मतलब वो ड्रॉप टेस्ट करने के बाद आए, तो मैं और एक रील वगैरह उनका बनाना चाहता हूँ। और एक मेरा 15 Pro है तो उसके लिए उन्होंने भेजा है जो पीला नहीं पड़ता, ऐसे लोग क्लेम करते हैं, लेकिन जब तक मैं टेस्ट नहीं कर लेता तो मैं आपको बता नहीं सकता या रेकमेंड नहीं कर सकता। तो मैंने उनको बोला कि 15 Pro Max मेरा प्राइमरी डिवाइस है, मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम उस पर यूज करना चाहता हूँ केस को, तो आप मेरे को 15 Pro Max के लिए भेजिए। तो अभी वो केस निकल चुका है, 2-4 दिन में 5 दिन में इंशाल्लाह आएगा, मैं इसको टेस्ट करता हूँ और नेक्स्ट संडे Q&A में या फिर उसके नेक्स्ट संडे Q&A में आपको मैं रेकमेंड करता हूँ। तब तक कोई और केस आप यूज कर लो, अगर वो मिल जाता है आपको जो पीला नहीं पड़ता है, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा और बजट में भी आपके आ जाएगा। अब यहाँ पे शुरू होती है दोस्तों चप्पल और जूते की कहानी, बहुत सारे कमेंट्स आपको देखने मिलेंगे, मजा आएगा। तो उमेर मोहम्मद बोलते हैं अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, ये पर्सनल प्रेफरेंस की बात है, ये जो है खुद ये एप्पल को चप्पल समझते हैं और सैमसंग को जूता समझते हैं क्योंकि उसमें पावर हाउस है वो और अनलिमिटेड फीचर्स है और एप्पल का जो OS है डम है, ये है वो है, ये सारी
चीजें लिखते हैं और एप्पल जो है एक छोटा सा फ्रूट लगता है उनको और गैलेक्सी उनको पूरा जो है आसमान लगता है जिसमें हम रहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है उमर भाई, मैंने तो एग्जाम्पल देने के लिए वो चीज का इस्तेमाल किया था और आप समझ भी गए। ऐसा लग रहा है आपका कमेंट पढ़ के थोड़ी सी आपको मिर्ची लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, मिर्ची लगी है लेकिन उतनी भी नहीं लगी और आपने बहुत रिस्पेक्टफुली बात की, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे बिल्कुल पर्सनल प्रेफरेंस की बात है, किसी को ये जो सैमसंग S23 अल्ट्रा है या S24 अल्ट्रा है ये जूता लग सकता है, किसी को चप्पल लग सकता है। जूता या चप्पल में कोई फर्क नहीं है, दोनों में पैर में पहनने की चीज है और दोनों के ऊपर जब आप चलेंगे रास्ते में तो गू लगने की जो है बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। गोबर ओबर पड़ा रहता है तो कई पैर फंस जाता है उसके ऊपर, पड़ गया तो लग गया, चप्पल पे भी लगेगा, जूते पे भी लगेगा, तो दोनों भी पैर में पहनने की चीज है, उसको सर पे मत बिठाओ। रही बात ये फोन की, तो हाँ जिसका जैसा पर्सनल प्रेफरेंस है उस हिसाब से वो ले सकता है। अपना काम S23 अल्ट्रा पे सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग वाला है, इसके लिए मैंने फोन रखा हुआ है। बाकी एंड्रॉइड के साथ भी मैं जुड़ा रहना चाहता हूँ, इसलिए एंड्रॉइड फोन भी मैं रखता हूँ, कभी कभी रिव्यू भी करता हूँ। जैसे मैंने रील्स वगैरह पे ओप्पो के फोन की रील डाली, मुझे एक्चुअली में फोन अच्छा लगा, उन्होंने मुझे फोन भेजा, मैंने टेस्ट किया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने रील डाली। वैसे ही सैमसंग का S23 अल्ट्रा में जो चीज अच्छी थी मैंने उसके बारे में अच्छा भी बोला है। अगला क्वेश्चन है अशरफ अली मोहम्मद का, ये बोलते हैं कि कंपैरिजन वीडियो बनाओ 15 प्रो मैक्स और S24 अल्ट्रा में, और अगर आप ले रहे हो पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल मैंने S24 अल्ट्रा प्री ऑर्डर कर दिया है, पहले प्री रिजर्व भी किया था, प्री ऑर्डर किया, बहुत गंदा एक्सपीरियंस था सैमसंग का उनके वेबसाइट से मंगाने का। एनीवेज ऑरेंज कलर का जो है मैंने मंगाया, मुझे अच्छा लगा, ब्राइट कलर, उनके वेबसाइट पे एक्सक्लूसिव कलर है वो टाइटेनियम में ऑरेंज वाला, तो मैंने मंगाया। और नया जो सैमसंग का है वो अपन यूज करेंगे अभी से, और S23 अल्ट्रा को टाटा बाय करेंगे, लेकिन रिव्यू बनाने के बाद। तो 15 प्रो मैक्स भी बनाएंगे, S23 अल्ट्रा का भी बनाएंगे। मुझे लगता है कि S23 अल्ट्रा जिसके पास है उसको कोई जरूरत नहीं है ये फोन के लिए जाने की, बहुत ही गिमिकी, बहुत सारे फीचर्स दिए, अच्छे हैं ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये AI वाले फीचर्स है ये पेड रहने वाले 2025 के बाद, तो इस बात का भी ध्यान रखना। आप 1.25 लाख रुपए का 1,30,000 1,40,000 रुपए का फोन ले रहे हो, लाइफ टाइम वो फीचर्स फ्री नहीं रहने वाले हैं, 2025 के बाद वो पेड होने वाले। जब मैं रिव्यू करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, तब और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ये क्या प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन पूछा है सैयद शहजाद ने, बोलते हैं टाटा के व्हीकल्स ऑल्ट्रोस, पंच, नेक्सॉन के बारे में आपके थॉट्स क्या है, क्या आप उसको प्रेफर करोगे खरीदना इंस्टेड ऑफ अदर ब्रांड इन द सेगमेंट, उसके लिए जो वो ऑफर कर रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स है ये अपने आप में काफी अच्छे प्रोडक्ट्स है। रही बात नेक्सॉन की, तो जब फोक्सवैगन टाइगून हमने लिया था, नेक्सॉन भी हमने चेक की थी, तो उनके पास उसका जो ऑटोमेटिक वर्जन था डीजल वाला वो नहीं था, पेट्रोल वाला था, तो और वो लोग फोर्स कर रहे थे, मतलब जो शोरूम वाले कि आप वही चलाओ, वही देखो, वही ले लो, डीजल वाला अच्छा नहीं है, वो महंगा है, ऐसा वैसा। तो उसमें मैंने वो टाइम पे स्किप कर दिया था क्योंकि मुझे फिर वो पसंद नहीं आई गाड़ी। मतलब मैंने चला के भी देखा था नेक्सॉन और उसमें बहुत ही क्रैम्प लगा मुझे। प्रोडक्ट अच्छा है और एक सेगमेंट लोअर है या 2 सेगमेंट लोअर है, टाइगून के मुकाबले कंपेयर नहीं कर रहा। जो हमको पसंद आई, पैसे का प्रॉब्लम नहीं था, बजट का प्रॉब्लम नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने ले लिया। रही बात ये प्रोडक्ट्स की, तो ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, मेरे पास एक टाटा की व्हीकल है भी, लेकिन टाटा की व्हीकल्स में प्रॉब्लम ये है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन उनकी सर्विस की जो क्वालिटी है, सर्विस सेंटर का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही घटिया है, उनको उसको सुधारना चाहिए। हम लोग भी खुद कभी जाते नहीं है, हमारी जो टाटा की व्हीकल है उसको सर्विस कराने ड्राइवर को ही भेजे, क्योंकि वहां जाने के बाद बहुत गंदा सा एक्सपीरियंस होता है, अच्छा नहीं लगता, माहौल भी जो है सड़ा हुआ सा है। तो वो सब चीजें अगर वो इंप्रूव कर दे और जो निगल्स वगैरह है वो हटा दे तो बहुत ही अच्छी और फैंटास्टिक व्हीकल्स जो है टाटा बनाता है और बहुत ही केपेबल कंपनी। अगला क्वेश्चन है मोदी महिंद्रा का, बोलते हैं 15 प्रो मैक्स लेना चाहिए या S24 अल्ट्रा। अभी देखिए कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है, एंड्रॉइड साइड पे रहना चाहते हो तो S24 अल्ट्रा ले सकते हो आप। 15 प्रो मैक्स आप अगर iOS के अंदर देख रहे हो तो बेस्ट डिवाइस वही है, उससे ऊपर और कुछ आता नहीं है। और एंड्रॉइड में मैं समझता हूं कि सैमसंग S24 अल्ट्रा के ऊपर कोई आता नहीं, चिपसेट वगैरह फैंटास्टिक दिया है, फ्लैट डिस्प्ले दे दिया, बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए। क्या इंप्रूवमेंट है और दोनों में फर्क क्या है वो मैं देखूंगा। बाकी मैंने कल सुपर सैफ जो है, जो इंग्लिश में वीडियोस बनाते हैं, इंग्लैंड में या यूके में रहते हैं, उनकी वीडियो देखी जो कैमरा कंपैरिजन वाली। अपने पास तो है नहीं, अपने को तो रिव्यू यूनिट नहीं है, उनको रिव्यू यूनिट दिया, लेकिन भाई ने सच्चा वीडियो जो है उन्होंने बनाया है कैमरा कंपैरिजन का, और उसमें मैंने देखा तो मुझे तो S24 अल्ट्रा हारता नजर आया उसके अंदर। तो आप लोग भी देख लेना, अगर आपको देखना है तो उनकी वीडियो, या किसी और को देखना है तो भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगला क्वेश्चन है हनी पुरानी का, ये बोलते हैं कि इनके पास जो केबल आई है आईफोन के साथ उसमें इशू आया है, सर्विस सेंटर में दिखाया तो उन्होंने साफ करके दे दी, तो क्या इससे काम चलाना चाहिए या फिर अंडर वारंटी उसको क्लेम कर सकते, चेंज करना है? देखो करना चाहिए था उन्होंने चेंज, लेकिन केबल पे क्या होता है कभी भी कार्बन वगैरह जम जाता है तो उसको इरेजर से भी आप साफ कर सकते हैं, उसके बाद केबल काम कर रही है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी केबल जल्दी खराब हो जाएगी, तो जब खराब हो जाएगी तो वारंटी में रहते रहते उसको चेंज करवा लेना। अगला क्वेश्चन है अद्वैता का, बोलते हैं व्हाट्सएप चैट और सारा डेटा अपने आईफोन 15 नए वाले में कैसे ट्रांसफर करूं? iCloud जो है मेरा फुल, iCloud की क्या जरूरत है आपको, पुराना आईफोन है, दोनों आईफोन नजदीक लाओ, ट्रांसफर हो जाएगा। एंड्रॉइड फोन है तब भी आप मूव टू iOS के फीचर से कर सकते हैं, iCloud की आपको कोई भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी आपको iCloud कोई पर्टिकुलर चीज के लिए लगता है तो आप परचेस कर सकते हैं, 1 महीने के लिए परचेस कीजिए, थोड़ा सा पैसा लगेगा, 75 रुपीज में 50 GB आ जाता है, उसमें तो आपका जो व्हाट्सएप का कुछ इशू आ रहा है अगर, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इंपैक्ट का, बोलते पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 प्रो मैक्स लूं या S24 अल्ट्रा लूं या फिर फोल्ड 5 या ओपन ले लूं, OnePlus ओपन। देखो भाई फोल्ड 5 और ओपन जो है एज अ सेकेंडरी फोन अच्छे है, एक फोन आपके पास है सेकेंडरी फोन के तौर पे अच्छा है, उसको ही मत लेना आप, वो एक ही फोन का बहुत प्रॉब्लम्स देते हैं ये फोन। एक तो इनके कैमरास होते घटिया, फोल्ड 5 और OnePlus ओपन का बहुत घटिया कैमरा है। दोनों में से फोन जो है मुझे OnePlus ओपन अच्छा लगता है, लेकिन दोनों फोन जो है क्योंकि फोल्डिंग वाला मैकेनिज्म वाले है तो थोड़े नाजुक होते हैं, स्क्रीन काली वाली पड़ जाती है, आपका काम रुक जाएगा।
अगला जो यहाँ पे कमेंट है ये धनंजय भाई का है। धनंजय भाई बोलते 10 साल से सैमसंग का यूजर हूँ, अभी 2 महीने पहले 15 प्रो मैक्स लिया था और दोनों फोन रखता हूँ। सैमसंग का भी S23 अल्ट्रा उनके पास था, अभी 24 अल्ट्रा भी इन्होंने बुक कर लिया है, लेकिन इनका जो काम है उसमें उनके काम सैमसंग ज्यादा आता है। उनको जो है यहाँ पे iOS काफी क्लोज लगता है और सैमसंग जो है उसका OS एकदम जबरदस्त लगता है। तो इनकी माने तो आईफोन चप्पल है और उसको ही ज्यादा वो यूज करना पसंद करते हैं सैमसंग को। तो बिल्कुल भाई आपके लिए आईफोन चप्पल है, आप चप्पल पहन के घूमे या आप जूते पहन के घूमे, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हर आदमी का जो यूजेज है वो अलग होता है और हर आदमी उसको समझने के लिए भी कुछ टाइम लेता है। अब हमेशा से सैमसंग यूजर है, 10 साल से हाई एंड के सैमसंग फोन आपने इस्तेमाल किए, लेकिन आपने 4 महीने पहले जो आईफोन लिया उस पर अपना जजमेंट दे दिया, जबकि आप आईफोन की जगह सैमसंग पे ही सारी चीजें करते। और जैसे आपने बताया कि ड्रॉइंग एडिट करना, ये एडिट करना, मुझे तो बिल्कुल भी सैमसंग पे एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी खोलना पसंद नहीं है, नफरत होती है मुझे उस पर। मैंने दोनों फोन पे सेम व्हाट्सएप चला के रखा है। मेरा जो व्हाट्सएप आईफोन पे है, जो कि एक्चुअल में मेरा जो प्राइमरी डिवाइस था हमेशा से और आज भी है, उस पे ही जो व्हाट्सएप आता है वो मेरे S23 अल्ट्रा पे भी आता है। अब यहाँ पे मैं पीडीएफ खोलना बिल्कुल नफरत होती है मुझे, क्योंकि 10 टाइप के ऐप्स देगा वहां पे, फिर उसको वहां पे सिलेक्ट करो, कोई ऐप में ऐड दिखाएगा, कोई ऐप में बोलेगा खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, ये करो, वो करो। हाँ, मैं ऑलवेज यूज दिस ऐप कर सकता हूँ, लेकिन ये सब झमेला उसमें होता है। जबकि आईफोन में ज्यादा जो है मुझे सब चीज सीमलेस लगती है। वो पीडीएफ आता है तो ओपन हो जाता है, मुझे मार्कअप का यूज करके जो भी करना है, एडिट करना है, मैं कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें कर सकते हो। और इतने पैसे वाले है ही तो आपके पास लैपटॉप होगा ना ड्रॉइंग वगैरह एडिट करने के लिए, सब चीज फोन पे थोड़ी करते होंगे। सैमसंग के फोन में कौन सा आप ऑटोकैड चला रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है स्वरूप का, बोलते iPad Air 5 लेना है इनको, ऑनलाइन रिफर्बिश साइट से लूं या OLX से लूं, जो भी प्राइसिंग वगैरह इन्होंने लिखा है। मैं आपको एक बात बताऊं स्वरूप, ऑनलाइन साइट से भी आपको धोखा हो सकता है। जो रिफर्बिश प्रोडक्ट्स की वेबसाइट चलाती बहुत सारे लोगों को होता है, और रही बात OLX की तो उस पर भी स्कैम होने का चांस है। तो सोच समझ के लेना। अगर आप 40,000 रुपए स्पेंड कर रहे हो तो मेरे ख्याल से नया लेना ही ज्यादा समझदारी रहे। अगला क्वेश्चन है ब्रॉक लेसनर का, बोलते हैं 15 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूं, क्या Z Fold 5 या OnePlus Open के लिए जाऊं या फिर S24 अल्ट्रा का वेट करूं। मेरे ख्याल से आपको Z Fold 5 या OnePlus Open में से लेना चाहिए। दोनों में से मुझे पूछोगे तो OnePlus Open मुझे बेटर लगता है। क्यों? एक तो Z Fold 5 का डिस्प्ले पे बहुत गंदी क्रीज आती है जिससे मुझे घिन आती है, आपको तो पता ही है। दूसरी बात S24 अल्ट्रा फिर वही एक बार फोन हो गया, और जो आपका आईफोन है वो भी एक बार फोन हो गया। तो उससे अच्छा एक ओपन वाला फोन या फोल्डिंग वाला फोन ले लेंगे, जो भी आप उसको बोलना चाहते हैं, तो थोड़ा आपके लिए अच्छा रहेगा और उसमें मल्टीटास्किंग करने का एक्चुअली मजा आता है। अगला क्वेश्चन अनुराग का, बोलते हैं कि लेंस प्रोटेक्टर जो है हमको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा है कि 15 प्रो मैक्स जो है उस पर ज्यादा डैमेज होता है पिछले साल के फोन के मुकाबले। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूं, आप जो मेरा ड्रॉप टेस्ट वाला वीडियो है 15 प्रो मैक्स वर्सेस 14 प्रो मैक्स, वो देख लेना। गाड़ी चला दिया मैंने दोनों फोन के ऊपर, लेकिन दोनों की भी लेंस जो है वो डैमेज नहीं हुई है। तो ये जो लेंस का जो ग्लास होता है ना, बहुत ज्यादा टफ होता है। इतना टफ होता है कि इस पे स्क्रैच भी जो है इजीली नहीं पड़ता, और अगर इसको दूसरे डिस्प्ले के ऊपर गलती से भी आप रगड़ दो तो बहुत गंदा स्क्रैच आ जाता है। कोरेला ग्लास हो या कोई भी ग्लास हो, तो ये चीज को कोई भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, और कैमरा क्वालिटी आपकी गिरेगी उससे, तो कोई जरूरत नहीं है वो रिंग लगाने की या लेंस प्रोटेक्टर लगाने की। अगला क्वेश्चन है सुशील का, और इनका जो कमेंट है कोई देख नहीं रहा था तो बेचारे का कमेंट सोचा मैंने मैं लेके आ जाऊं। ये मुझे स्कैमर बोल रहे, गलत आदमी बोल रहे, और बोलते 5,000 रुपए मेरा खा लिया फेक चैनल बना के टेलीग्राम पे। ये सब आप लोगों को तो पता ही है, स्कैम होते रहता है। बेचारा मुझे बुरा लगा सुशील भाई आपके लिए, लेकिन आपका कमेंट वहां पे कोई देख नहीं रहा था, आपका मैसेज लोगों तक जा नहीं रहा था, सोचा मैं लेके आ जाऊं। मुझे क्या पड़ी है आपके 5,000 रुपए वहां से छीन के या कुछ भी करने की। फेक लोग आते हैं, कमेंट करते हैं, आप पढ़े लिखे हो, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ पे इतना बड़ा आपने कमेंट लिख दिया, उसमें इंग्लिश हिंदी सारे चीजें इस्तेमाल की आपने, लेकिन आपको इतना सेंस नहीं है कि कौन नबील है और कौन स्कैमर है। आप जा रहे हो टेलीग्राम पे किसी से भी पर्सनल चैट कर रहे हो, किसी को भी 5,000 रुपए भेज रहे हो, जिसको 5,000 रुपए भेज रहे हो उसके अकाउंट की डिटेल्स तो आपके पास होंगे, उसका यूपीआई आईडी तो होगा, देख लो उसके अंदर मेरा नाम लिखा है या नहीं लिखा है। तो ये सब बेकार की हरकतें आप करोगे, उसके बाद फंस जाओगे, उसके बाद आगे ब्लेम मुझ पे डालोगे, तो क्या कर सकता हूँ। ऑलमोस्ट हर क्यूएनए में मैं एक टाइम था, महीना 2 महीना 3 महीना, मैंने हर क्यूएनए के अंदर बोला कि आप लोग केयरफुल रहो, लेकिन इस टाइप का कोई ना कोई फंस जाता है तो बुरा लगता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है सारंग सर का, ये बोलते हैं कि S24 अल्ट्रा ले लूं, आईफोन 14 प्रो मैक्स ले लूं, 15 प्रो मैक्स ले लूं, प्री रिजर्व किया था S24 अल्ट्रा, S21 अल्ट्रा जो है अभी मैं यूज कर रहा हूं, कंफ्यूज हूं क्या करूं, और गैलेक्सी बर्ड्स और सब लिया हुआ है मैंने इकोसिस्टम में। मेरे भाई आप S24 अल्ट्रा ही ले लो, क्योंकि आपने ऑलरेडी S21 प्लस जो है इतने टाइम से यूज किया, अभी आप शिफ्ट करोगे तो आपको चिड़ भी आएगी थोड़ी 15 प्रो मैक्स पे शिफ्ट करने पे, क्योंकि समझने को टाइम जाता है, एक लर्निंग कर्व रहता है। आप पुराना बेचोगे, नया लोगे, पुराना फोन आपके पास रहेगा नहीं, बाद में आप पछताओगे, और आप ऑलरेडी इकोसिस्टम में हो सैमसंग के, तो आपके लिए बेटर S24 अल्ट्रा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है जोल्फर का, बोलते हैं कि एप्पल वॉच सेल्यूलर से रिलेटेड मैंने पूछा था कि स्टैंड अलोन डिवाइस पे यूज कर सकते, क्या आपने बोला नहीं, लेकिन वो कर सकते हैं, फैमिली के तौर पे उसको सेटअप करना पड़ता है और उसको यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल फैमिली के तौर पे आप कर सकते हो, मतलब अपने बच्चे के लिए, डैडी के लिए, मम्मी के लिए, लेकिन वो फिर वो आपकी वॉच जैसा नहीं रहता है। आपको वहां पे वो पूरे हेल्थ फीचर्स और सारी चीजें ऐसा लगेगा कि किसी और पर्सन के लिए आप यूज करो। प्रॉपर एप्पल वॉच का जो यूज है आपके हेल्थ फीचर्स के लिए, आपके नोटिफिकेशंस के लिए, हर चीज के लिए होता है। आप एक सेपरेट सिम के तौर पे यूज करो तो फिर तो फायरबोल्ट की ड्रीम स्मार्ट वॉच जैसा उसका यूजेज हो जाता है। बाकी ऐसे ही आपको यूज करना है तो आप ठीक है यूज कर सकते हैं, लेकिन यू आर सेटिंग इट अप
फॉर अ डिफरेंट पर्सन, जब फैमिली के लिए आप सेटअप कर रहे हो, उसका फंक्शन ही वो है, उसको बनाया वैसा गया है कि आप फैमिली के लिए उसको सेटअप कर रहे हो, मतलब किसी और पर्सन के लिए उसको सेटअप कर रहे हो, वो आपके लिए सेटअप नहीं होती। तो आपके लिए आपको करना है तो वो नहीं होगी, लेकिन फैमिली के लिए करना है तो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है MX लेजेंड स्क्वाड का। ये बोलते हैं कि S22 से मैं 15 पे शिफ्ट हुआ और मैं शॉक हो गया उसके फेशियल रिकॉग्निशन से कि अंधेरे में भी काम करता है, जबकि सैमसंग में काम नहीं करता पूरे अंधेरे में। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सैमसंग के अंदर सिर्फ एक कैमरा का होल दिया हुआ है, एक कैमरा है, और यहाँ पे पूरा जो है अलग अलग सेंसर्स है, इंफ्रारेड स्कैनर है, 3D डॉट प्रोजेक्टर है, बहुत सारी चीजें। इसलिए तो एप्पल आज तक वो नॉच नहीं हटा पाया, और नॉच हटाने के बाद भी उसने डायनामिक आइलैंड देके रखा है, क्योंकि जो फेशियल रिकॉग्निशन एप्पल का है वो पूरा हार्डवेयर बेस्ड है और वो प्रॉपर बायोमेट्रिक स्कैनिंग करता है आपके फेस की, सैमसंग का नहीं करता। इसलिए आप जो बैंकिंग एप्लीकेशन है उसमें आईफोन के अंदर ये फेशियल रिकॉग्निशन का यूज कर सकते हैं, सैमसंग में नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है टर्मिनेटर मैन का। बोलते हैं आप हैदराबाद में थे तो कौन सा आपका फेवरेट रेस्टोरेंट है फॉर बिरयानी इन हैदराबाद? देखो मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट में खाया, एक शादाब करके जो है चार मीनार पे, उसकी मुझे बिरयानी काफी अच्छी लगती है, लेकिन अभी जब मैं हैदराबाद जाता हूँ तो थोड़ा मैं अवॉइड करता हूँ बिरयानी खाना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है हैदराबाद की बिरयानी, मतलब बेस्ट लगती है इन द वर्ल्ड। ऐसा लगता है कि जितने भी बिरयानी मैंने खाया उस पर टॉप पे मुझे हैदराबाद की लगती है, लेकिन थोड़ा अवॉइड करता हूँ क्योंकि स्पाइसी बहुत ज्यादा होती है, थोड़ा मुझे तकलीफ होने लगी है स्पाइसी खाने से, इस वजह से आजकल वहां पे मंदी और ये अरेबियन डिश का ज्यादा चल रहा है, तो वो ज्यादा प्रेफर करता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है TSM गॉड का। ये बोलते हैं कि एक लैपटॉप लेना चाह रहा हूं, एक शॉप खोलना है, उसमें फोटो एडिट करना है, दोस्तों ने भी ये काम किया है, प्रिंट आउट लेते हैं लेकिन उनके लैपटॉप हैंग करते हैं, तो कौन सा लेना चाहिए? मैकबुक लेना चाहिए? ले सकते हो, लेकिन जो सॉफ्टवेयर चलाने वाले हो आप वो देख लेना कि उस पर चलता है कि नहीं, और उसमें आप अगर फोकट में चलाने वाले हो, क्योंकि विंडोज में बहुत सारे लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो वो सब चलेगा कि नहीं वो सब आपको पता करना पड़ेगा। बाकी हैंग नहीं होगा आपका मैकबुक, परफॉर्मेंस तगड़ा होता है उसका। अगला क्वेश्चन है रोमा जैन का। ये बोलते हैं टोटेम का केस लूं या फिर रिंके का लूं? मेरी प्रायोरिटी टोटेम की तरफ है, बट ड्रॉप प्रोटेक्शन सिर्फ 3 फीट है। तो टोटेम में जो आप पर्टिकुलर केस दिख रहा है सिर्फ 3 फीट है, 3 फीट थोड़ा कम हो जाता है, कान की हाइट से गिरेगा तो फोन टूटने का चांस है। तो टोटेम में जो ज्यादा ड्रॉप प्रोटेक्शन वाले केस है वो ले लो, या फिर रिंके ले लो। रिंके मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा और मैं अभी यूज भी कर रहा हूँ वो केस S23 अल्ट्रा पे भी, और आईफोन पे भी अभी S24 अल्ट्रा आने वाला है, तो उसके लिए मैंने मंगवा लिया है, तो मुझे फिलहाल अभी वो अच्छा लग रहा है। टोटेम भी अच्छा है, टोटेम पे भी अपना कूपन कोड है, वो भी चलता है, आप यूज कर सकते। अगला क्वेश्चन है रजा मुमताज का, और मुमताज बेगम बोलती है कि आईशिप यूट्यूबर है, इसको अनसब्सक्राइब करो, दोबारा इसकी वीडियोस मत देखना। S23 अल्ट्रा को चप्पल बोल रहा है, जबकि सारे यूट्यूबर्स S23 अल्ट्रा को बेटर बोल रहे हैं। बिल्कुल सारे यूट्यूबर्स अभी S24 अल्ट्रा को भी बेटर बोलेंगे, आप देख लेना। सारे यूट्यूबर्स जो इवेंट में गए थे इनको रिव्यू यूनिट मिला है, जिन्होंने रील्स बनाई, जिन्होंने लॉन्च के पहले रील्स बनाई, क्योंकि सैमसंग वाला करता ही ये है कि आपको फोन देंगे, हम पैसा नहीं देंगे, किसी किसी बड़े यूट्यूबर को पैसा भी देंगे, फोन देंगे, आप जो है लॉन्च के पहले प्री बस रील्स बनाना, प्री बस शॉर्ट्स बनाना, ट्वीट्स करना, ये सब करना, हमाली करना, और उसके बाद हम आपको इवेंट में बुलाएंगे, या नहीं बुलाएंगे तो भी आपको फोन दे देंगे। जब आपको फोन आ जाएगा तो फोन की वीडियो बनाना, फोन की वीडियो में एप्पल वॉच जो है आप पहनना नहीं, इसको दिखाना नहीं, भले आप रोज एप्पल वॉच पहन रहे हो, रोज एप्पल का इकोसिस्टम यूज कर रहे हो, लेकिन ये एप्पल वॉच आपकी दिखनी नहीं चाहिए, ये मैकबुक को आप दिखाना नहीं, एयरपॉड्स आप पहनना नहीं, कोई भी आईफोन जो है पीछे रहना नहीं चाहिए, उसकी बात नहीं करना, इतने दिन तक उसके कैमरा को कंपेयर मत करना, 30 दिन के बाद उसका रिव्यू वीडियो बनाना, उसके बाद रील्स बनाना, ये सारी चीजें करना। तो बिल्कुल आपके लिए S23 अल्ट्रा ही बेटर है, आपके लिए S24 अल्ट्रा ही बेटर है। जमीन जायदाद बेच दो और वही ले लो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और आखिरी क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं लेता नहीं YouTube वांस्ट यूजर का, लेकिन एक है हमारे YouTube वांस्ट यूजर दुपट्टा पहन के बैठे हुए हैं फोटो के अंदर, तो सोचा इनका क्वेश्चन जो है ले लिया जाए। तो बोलते हैं आईफोन को सपोर्ट करता रहते हैं, आईफोन वाला आपको कितना पैसा देता है? आईफोन का स्पून मतलब आईफोन का चमचा, तो स्पून लिखने के चमचा लिख देते, कोई बात नहीं, मैं फिर भी ले लेता आपका कमेंट। तो यहाँ पे आईफोन वाला या एप्पल वाला मुझे इतना पैसा देता है कि मैं अपना यूट्यूब का प्रीमियम का जो सब्सक्रिप्शन है वो खरीद सकूं, और यूट्यूब वांस्ट चला के मैं जो है जिस थाली में खाता हूं, जिस प्लेटफॉर्म से नॉलेज गेन करता हूं, उसके साथ चीट ना करूं। तो यही दिखानी दोस्तों आज के हमारे संडे क्यूएनए के। आपके दिल में जो भी सवाल है अगले संडे क्यूएनए के लिए वो नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।